हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर मैट्रिसेस आया हुआ है आपका 2019 एक नंबर में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में है, बहुत ही शॉर्ट लेकिन अच्छा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसी का डेट 9 है, देन द राइट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या बातें होती हैं कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज कर लो ए ले लेता हूँ मैट्रिक्स, ए ले लेता हूँ मैट्रिक्स, या ए ले करके मैं ले लेता हूँ पी ले लेता हूँ मैट्रिक्स। ठीक, पी मैट्रिक्स मैंने ले लिया है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी एक स्केलर से क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। देखो इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमारा क्या पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ ये है इस स्केलर को क्या करना है, बाहर निकालना है, इस स्केलर को बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो P है, P का हम लोग सपोज कर लेते हैं ऑर्डर है n ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, n ऑर्डर मैट्रिक्स है। क्या है आपका, n ऑर्डर है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो हमका, जब हमारा जो k जब बाहर निकलेगा तो k के ऊपर जो है ऑर्डर ऑफ P मैट्रिक्स, जो P का जो ऑर्डर है, P मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चढ़ जाएगा। तो k की पावर n और ये आपका सिंपल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है क्या, ये होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर देखो P क्या है, एक n ऑर्डर का क्या, एक मैट्रिक्स है। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ P ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ P। देखिए अब देखो, जब P क्या है, P एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं होगी, एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। बिल्कुल सही बात है, ये प्रूव्ड चीज़ है कि जो है अगर P मैट्रिक्स इसका ऑर्डर मान लो 3 इंटू 3 है, तो उसका जो एडजॉइंट लोगे तो भी उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 इंटू 3 ही आएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम एडजॉइंट ऑफ P लेते हैं तो उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, n ऑर्डर आएगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग किसी भी एक स्केलर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं अगर, तो उसको इस स्केलर को बाहर निकालने के लिए, स्केलर को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस k पर जो है इस एडजॉइंट ऑफ P का जो ऑर्डर होगा उतनी पावर चढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस एडजॉइंट ऑफ P का ऑर्डर कितना n है, तो k की पावर n एडजॉइंट ऑफ P हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके क्या है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, और एक बात अपना और पता होना चाहिए कि जो है ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ P का अगर आप क्या लेते हो, डिटर्मिनेंट लेते हो, एडजॉइंट ऑफ P का क्या लेते हो, डिटर्मिनेंट लेते हो, तो वहाँ पर जो आपका ये P डिटर्मिनेंट तब बनेगा जितना इसका ऑर्डर है। मान लो इसका ऑर्डर है n ऑर्डर इसका था भाई, n ऑर्डर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए से केवल एडजॉइंट ऑफ P का डिट से केवल हमको क्या बनाना है, केवल हमको बनाना है डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या होगा, n-1 पावर चढ़ जाएगी। क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट के ऊपर n-1 पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीन बातें क्या करना है आपको, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ये गिवन है। ठीक है, हमको निकालना क्या, हमको निकालना ये है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस 2 को बाहर निकालना है। देखिए ए का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपके पास, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इस रूल के हिसाब से। तो 2 की पावर 3 और अंदर क्या बचेगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए बचेगा। बिल्कुल सही है। अब हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी n-1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट डेट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n यहाँ पर क्या है आपका 3 है, 3 है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, यानी कि n की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 मतलब 3 - का 1, 3 - का 1।
और हमको एक बात और पता है, हमको क्या पता है कि हमको गिवन है 8 इंटू में एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है हमारे पास 9, तो 9 की पावर कितने जाएगी 2 हो जाएगी। और हमको पता है कि 9 की पावर 2 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 64, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, यही आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।